दीदी, अरे हिमांशी तू कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन ये सब क्या? आप डिलीवरी का काम कब से करने लगे? अरे वो क्या है ना, इनकी तबीयत बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, तो घर का काम काज सब कुछ ऐसे का ऐसे ही धरा हुआ था। मैंने सोचा मैं ही काम करने लग जाऊँ, कुछ पैसे तो अर्न करूँगी। अरे यार दीदी, अगर कोई बात थी तो हम दोनों को बताते ना, हम मदद करते ना। नहीं नहीं हिमांशी, इन्होंने पहले ही बहुत मदद कर रखी है हमारी, और मदद नहीं चाहिए। दीदी आइए, नमस्ते, हाय हेलो कुछ तो करो। तेरी दीदी है ना, तो तू कर, मुझे क्यों बोल रही है करने के लिए? ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरी बड़ी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? देख मेरी बात ध्यान से सुन, मेरा रिश्ता ना सिर्फ तेरे साथ है, तेरे परिवार वालों के साथ नहीं। अब ऐसे छोटे मोटे लोगों के मुंह लगूंगा क्या मैं? अरे कोई बात नहीं हिमांशी, मुझे लगता है इनका आज मूड ठीक नहीं है, मैं कभी नेक्स्ट टाइम बात कर लूँगी, ठीक अरे है? ओ, अपनी औकात में, तुम जैसे की इतनी औकात नहीं कि मैं सामने खड़े होकर बात भी कर सको। अरे तुम लोगों की तो किस्मत बदल गई, तो तुम्हारी बहन मुझे पसंद आ गई और मैंने इससे शादी कर ली, वरना तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी कि मेरे घर के आसपास आ सको। लेकिन इसकी वजह से ना तुम्हें घर में बिठा कर चाय पिलानी पड़ती है मुझे, इसलिए ना मेरे आगे ना तमीज़ से रिश्ते जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे छोटे लोगों से रिश्ता नहीं रखता मैं। कल को किसी को पता चल गया कि तुम मेरे रिश्तेदारों की बेइज्जती हो जाएगी मेरी। रोशन, तो औकात में रह। मुझे क्या लग रहा है मैं तुझे कुछ बोलता नहीं तो तू सर पे चढ़ के नाचेगी? गुस्सा मुझे भी आता है, अगर दोबारा मेरे साथ बदतमीजी करी ना तो इतना मारूंगा ना कल ठिकाने आ जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे सामने मेरी छोटी बहन पे हाथ उठा रहे हो? ये क्या हरकत है? तुम्हें पता है ये घर पे ना रानी बन के रहती थी, इसके ऊपर कोई हाथ उठाने का क्या, ऊंची आवाज में भी नहीं चिल्लाता था, और तुमने सीधा इसके ऊपर हाथ उठा दिया, वो भी मेरे सामने। हाँ तो इसको बोलो ना तमीज से बात करे, अगर मार खाने वाली हरकत करेगी तो मारूंगा नहीं क्या? आखिर इसने ऐसा किया क्या है? दीदी सच कह रही हूँ, आज से पहले इन्होंने मुझ पे कभी चिल्लाया तक नहीं है, लेकिन आज आपके सामने मुझ पे हाथ भी उठा दिया। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किया। कोई बात नहीं हिमांशी, मुझे लगता है ना इसके संस्कारों में ही खोट है, तभी इस तरीके की हरकत की है इसने। ओ हेलो, संस्कार की बात तुम लोग ना करो तो अच्छा ही है। तुम्हें पता भी है तुम्हारी बहन में कैसे संस्कार है, कितने गंदे संस्कार हैं। आखिर ऐसा किया क्या है मेरी बहन ने? क्या नहीं किया, जैसे आज ना ये फील कर रही है, डेली मुझे फील होता है। ये मेरे माँ बाप के साथ इज्जत से बात नहीं करती, उनके साथ बदतमीजी करती है। मेरी बहन, अरे मेरी बहन इस घर में कभी कभी रहने आती है, इसने उसे इतना जलील किया कि अब वो इस घर में भी नहीं आती। कहती है मुझे आपके घर में नहीं आना। अरे ये घर उसका भी तो है, वो मेरी बहन है, लेकिन इसे ये बात समझ में नहीं आती। मेरे माँ बाप को उन्हीं के घर में नौकर बना के रखा है इसने, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। और मैंने इसे कई बार प्यार से समझाने की कोशिश की, पर ये मेरी बात नहीं सुनती। जब ये मेरे परिवार की इज्जत नहीं करेगी तो मैं इसके परिवार वालों की क्यों इज्जत करूँ? मेरा ना तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, निकलो यहाँ से, चलो। हिमांशी, जो ये कह रहे हैं वो सच है? अरे शांत खड़ी है, दिख नहीं रहा क्या आपको? अगर इसकी गलती नहीं होती तो क्या ये चुप खड़ी रहती? हिमांशी, तुझे शर्म आनी चाहिए, इतनी गिरी हुई हरकत। ये सब संस्कार तो नहीं दिए ना हमारे मम्मी पापा ने। जब पापा को ये सब पता लगेगा कि तू इस तरीके की हरकत कर रही है यहाँ पे, तो उनको कितना बुरा लगेगा, उनको कितनी ठेस पहुंचेगी। जब बाहर वालों को पता लगेगा कि तू इस तरीके की हरकत करती है, सारे थूकेंगे हमारे परिवार वाले पे, बोलेंगे इस तरीके के संस्कार दिए थे क्या तुमने तुम्हारी बेटी को? तूने जहाँ बोला, जैसे बोला, हमने तेरी शादी कर दी। तुझे पता है अभी तक तेरी शादी का कर्ज भी नहीं उतरा है मम्मी पापा के सर से, वो अभी तक वो कर्ज ही पूरा कर रहे हैं। अगर ये सब वो सुनेंगे ना, उनका सर नीचे हो जाएगा। पता नहीं वो सदमा बर्दाश्त भी कर पाएंगे कि नहीं। ये पकड़ अपना पिज्जा, और आज से तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं दीदी रुको, दीदी मुझे माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ कि मैंने जो भी किया बहुत गलत किया। मैंने इनके माँ बाप को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया। मैंने उन्हें उल्टा सीधा बोला, जलील किया, उनकी इतने से भी इज्जत नहीं करी। बल्कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे जितना मुझे अपने परिवार से प्यार है उतना इन्हें भी तो है ना। और आज समझ आया, जब मेरे परिवार वालों के साथ भी ऐसा हुआ, जब माँ बाप के साथ कोई बदतमीज़ी करे तो कितना बुरा लगता है। रोशन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ ऐसा कभी बिहेव नहीं करूँगी दोबारा। देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे परिवार के साथ खुश रहो। बाकी तुम जो बोलोगी ना, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। और प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करना चाहता था, पर मेरे पास और कोई तरीका नहीं था इसे समझाने का। नहीं, प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए, कि गलती तो हमारे संस्कारों में है ना, हमारे संस्कारों में असली खोट है। अच्छा छोड़िए ये सब बातें, अब इसे समझ में आ गया ना, आप आइए ना। नहीं नहीं, मैं कभी नेक्स्ट टाइम आऊँगी, और भी बहुत सारी डिलीवरी करनी है। अरे आइए ना। नेक्स्ट टाइम